अपने आप में हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का जो एक ब्रांड है, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का अपना जो एक इमेज है, अगर आप एक बेहतरीन सियासी लीडर के तौर पर देखेंगे हजरत आपको 100% नजर आएंगे। एक बेहतरीन कायद के तौर पर देखेंगे हजरत 100% नजर आएंगे। और यकीन जानिए कि बहुत कम दिनों में, पिछले 5-7 सालों में हिंदुस्तान के तमाम सूबों में जाकर जिन्होंने बिहार की बिलखुसूस हम लोगों की मजबूत तर्जमानी की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को, कि उन्होंने बिहार के और इस मिट्टी के नाम को, इसके वकार को बुलंद किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तकबिल में भी इसी तरह से काम लेते रहे। यकीन जानिए नौजवान इनको अपना आइडियल मानते हैं, नौजवान अपने लाइनों में, अपने स्टेटस पे हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी के बयान को लगाते हैं। आप जान रहे हैं क्यों? क्योंकि हजरत मौलाना ने रिवायती चीजों से हटकर नौजवानों के लिए, कौम के उन बेसहारा लोगों के लिए जिनके लिए दूर दूर तक रोशनी नजर नहीं आ रही थी, हजरत मौलाना ने अपने खिताब के जरिए उनके लिए उम्मीद की किरण जलाई है। न बल्कि मैं उससे आगे बढ़ के कहूं कि न सिर्फ किरण जलाई है, बल्कि हाथ पकड़ के चलना सिखाया है कि आप अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो इस शेर का मिस्दाक बनना पड़ेगा कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी घोंगे की कहानी नहीं लिखती। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का ये पैगाम भी रहता है कि हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब बारहा ये पैगाम भी दिया करते हैं कि जब भी, जिस तरह भी, जिस महाज पे हो आप, ये न देखे कि आप किस कौम के हैं, ये न देखे कि किस मसलक के हैं, बल्कि इंसानियत के लिए आप बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर इंसानियत के लिए आप अपने अखलाक को पेश कीजिए, हुजूर का नमूना पेश कीजिए। और इंशाअल्लाह हम लोग अगर इन चीजों को अपनी जिंदगी में दाखिल करेंगे तो यकीनन हमारा वकार कौम के अंदर, समाज के अंदर बुलंद होगा। इंतहाई अदब के साथ मैं इस वक्त हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी, जिनको सुनने के लिए आप तमाम लोग बैठे हुए हैं, इन 4 मिसरों के साथ आवाज देना चाहता हूं कि पहले ये बताओ नफरत करने वाला कौन है? पहले ये बताओ नफरत करने वाला कौन है, फिर बताओ जहन में विष भरने वाला कौन है। पहले ये बताओ नफरत करने वाला कौन है, फिर बताओ जहन में विष भरने वाला कौन है। और जाके 2 आंसू बहा दो तुम भी उनके लाश पर, ये न देखो हादसे में मरने वाला कौन है, ये न देखो हादसे में मरने वाला कौन है। आइए हम सब मिलके उस अजीम कायद, उस अजीम खतीब का इस्तकबाल करते हैं, इंतहाई अदब के साथ आवाज देते हैं कि ये गुलशन हस्ती का वो खामोश शजर है, बच्चे भी जहां शोर मचाने नहीं आते। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी अपने कीमती, नायाब और मुनफरिद खिताब के साथ माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन व लम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and all righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala.
I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात मोहतरम, दिल की गहराई से मैं शुक्रगुजार हूं हमारे मुरब्बी हजरत अक़दस मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया रहमानी साहब, उनकी हजरत के हुक्म पर मेरी हाजिरी हुई। उनकी पूरी टीम का और आप सब लोगों का कि मुझे कुछ कहने का मौका फराहम किया गया। अब से तकरीबन 1.5 या पौने 2 महीना पहले मैं हैदराबाद की किसी तालीमी इदारे में जब ट्रेनिंग में था तो हजरत का फोन पहुंचा कि आप की शिरकत चाहते हैं। तो हमने सादत समझ करके कहा कि हजरत मैं इस तारीख में इंशाअल्लाह शरीक हो सकता हूं। तो हजरत ने रियायत करते हुए उसी वक्त ये कह दिया कि वही तारीख मुतय्यन 25 अक्टूबर को एंड यू हैव टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, क्या आपको यह प्रोग्राम अटेंड करना है। तो हजरत का ऑर्डर सर आंखों पर मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। मुझसे पहले हजरात उलमाए किराम का बयान हुआ, मेरे बाद भी मुअज़्ज़ज़ हस्तियों का बयान होना बाकी है। मैं आप लोगों के बीच तहफ़्फ़ुज़े मदारिस के उन्वान पर कुछ बात पेश करना चाहता हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में, और कुछ हमारे सनातन धर्म और सनातन धर्मी जो भाई है, हमारे जो गैर मोमिन भाई हैं, उनकी ऑथेंटिक किताब के हवाले से, और कुछ साइंटिफिकली और कुछ मौजूदा जमाने में तरह तरह के एलिगेशंस लगाकर जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है मदारिस को, मकातिब को, उनके ऊपर से भी पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं कवी उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आप जितनी देर तक यहाँ बैठेंगे आपका वक्त जाय नहीं होगा। आपको इंशाअल्लाह यहाँ का बैठना आपको कल क़यामत में जरूर नजर आएगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अलग अलग लैंग्वेज में, जुबान में हमने आपके सामने खुतबा, कुरान करीम की आयत और गीता के श्लोक, प्रश्नोत्तरी का मंत्र मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। जुबानें अलग अलग है, लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें दुनिया की और भी किताबों में पाई जाती है। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ और हमारा कुरान एक तरफ, और जहां पर कुरान की तालीम दी जाती है उसी जगह को मदरसा कहा जाता। मदरसा इसमें ज़र्फ है जहां पर सबक पढ़ाया जाता है, मदरसतुन सबक पढ़ाने की जगह।
मदरसे के लिए किसी बिल्डिंग या किसी इमारत का होना जरूरी नहीं है, बल्कि जहां बच्चे और उस्ताद बैठ जाएं, सड़क के किनारे भी बैठकर अगर वो पढ़ते हैं सबक, तो वो उस जगह को भी मदरसा कहा जा सकता है। तो मदरसा जहां पर दर्स दिया जाता है, तालीम दी जाती है, सबक पढ़ाया जाता है, उस जगह को हम लोग आज की तारीख में, आज की जुबान में, बल्कि दुनिया के अंदर मदरसे के नाम से हम लोग जानते। जैसे मस्जिद सजदा करने की जगह असल में मस्जिद है, लेकिन वो अलग सर्फ का कायदा है, उधर नहीं जाना चाहूंगा मैं। जी कुछ बोलना। जी हजरत, ये जो अभी एक निकाह हुआ है, उस निकाह में लड़का के साथ जो मेहमान थे, मैं समझता हूँ कि भीड़ की वजह से कुछ गुस्ताखी मुझसे हो गई है, तो मैं उन तमाम मेहमान यानी किराम जो लड़का के साथ तशरीफ लाए थे, मैं उनसे माजरत और माफ़ी चाहता हूँ। आप हजरात आएँ और खाना खा लें, खाना रखा हुआ है सबका। मैंने ये कहा था कि 11 बजे के बाद आम तौर से लड़का के साथ आने वाले मेहमान खाना खाते हैं। ये तो गांव के लोग हैं, हमारे भाई हैं, कोई चचा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, वो सब अभी दाएं बाएं हैं। तो उनसे गुजारिश है कि आप लोग जाकर के खाना खाएं, खाने का इंतजाम है। जो लड़का के साथ मेहमान तशरीफ लाए थे, सजदा करने की जगह को जैसे हम लोग मस्जिद बोलते हैं, ऐसे ही जहां हमारा बच्चा हमारी मजहबी तालीम हासिल करता है, उस जगह हम लोग मदरसा बोलते हैं। मदरसे की तारीख ये है, मदीनतुल मुनव्वरा से मदरसा फेमस हुआ सुफ़ा के नाम से। सबसे पहला मदरसा सुफ़ा है, सुफ़ा मदरसा। उससे पहले एक दार अरकम मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम छुपकर एक सहाबी के घर में बैठकर कुरान अल्लाह की तरफ से जो वही आती, जो अहकामात नाजिल होते, आप लोगों को बताते, सहाबा किराम सीखते और उसको लोगों तक पहुंचाते, दूसरों तक पहुंचाते। लेकिन ये मदरसा फेमस हुआ कब? मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचने के बाद बड़ी गुर्बत और तंगदस्ती और फाके की जिंदगी में वो लोग तालीम हासिल करते थे। सेम यही पोजीशन आज के मदरसों की है। बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होता हमारे मदरसों के पास, बल्कि बहुत मेहनत करके उलमाए किराम मदरसों को चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं। बिकॉज आई स्पेंड 14 years completely in मदरसा। हमने खुद 14 साल मदरसे में गुजारा, बल्कि 14 क्या 15 कहें। when I used to study 1997 1997 से हम मदरसे में हमने जाना शुरू किया था। वहां से मदरसे की जिंदगी को मैं जानता हूं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इलाकों में मदरसों की हालत सही है, वरना सेम वही सुन्नत, वही तरीका जो अस्हाब सुफ़ा का था। हजरत अबू हुरैरा उस मदरसे के बहुत ही मेहनती तालिबे इल्म थे, भूखे रहते थे, 2-2 दिन तक फाका करना पड़ता था, लेकिन उस चबूतरे को नहीं छोड़ते थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो वही की जाती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सीखते, दूसरों तक पहुंचाते। मदरसे का मतलब ही होता है तालीम, सबक पढ़ाना, नॉलेज देना, बच्चों को एजुकेशन देना। अभी हमारे सदर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी अपनी तकरीर में। उन्होंने 1817 का जिक्र किया। उन्होंने 1817 से लेकर 1842 तक एक तहरीक चलाई गई थी कि सिर्फ कलिमा पढ़ने वालों के दिमाग में ये बात बिठा दी जाए कि इनके लिए सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम ही इनके लिए मुनासिब है, बाकी दुनिया की और तालीमात इनके लिए फजूल है, बकवास है। हालांकि ऐसा नहीं है। पहले जमाने में मैं कई मर्तबा इस मजमून को बयान कर चुका हूं। पहले जमाने में
बैक वक्त इन वन टाइम अ पर्सन had a lot of qualification, lot of बहुत सारी क्वालिफिकेशन उनके पास होती। हाफिज भी थे तो इल्म रियाजी के अच्छे जानकार भी थे, इल्म कीमिया के अच्छे जानकार थे। मैं उन तमाम का आपके सामने में हिस्ट्री और इतिहास रखूंगा, लेकिन एक तमहीद आपके सामने बांधना चाहता हूं कि बस मदरसे का सिर्फ एक मकसद, देयर इज नथिंग बट ओनली टू नो एंड टू एजुकेट आवर चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, एंड द प्राइमरी एम ऑफ आवर मदरसा and should change our life and should to remove and bad thing from our society। हमारे सोसाइटी से, हमारे मोहल्ले से गंदगी खत्म हो, बच्चों के अंदर तालीमात आ जाए, जाहिल ना हो, यही मकसद होता है। एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला मकसद ये होता है कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हम अल्लाह को जानने वाले बन जाएं। दूसरा मकसद ये होता है कि बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो इज्जत की निगाह से देखा जाएगा, वो बच्चा अनपढ़ गवार नहीं होगा, शराबी नहीं बनेगा, कबाबी नहीं बनेगा, फासिक व फुज्जार नहीं बनेगा, लड़ाकू नहीं बनेगा, आवारा नहीं बनेगा, बूजर नहीं बनेगा, फोर्निकेटर नहीं बनेगा। बूजर मतलब शराबी, फोर्निकेटर मतलब जानी। इंटॉक्सिकेशन में लाइफ नहीं गुजरेगी, शराब में, नशे में उसकी जिंदगी नहीं गुजरेगी। जेनरस पर्सन बनेगा, सखी बनेगा। तालीम हासिल करना महान काम है, इसकी फजीलत कुरान में है। कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो रब कहता है कि पढ़ा लिखा एंड गैर पढ़ा लिखा, एंड दे आर नॉट इक्वल, there is quite different and between both person। दोनों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। एक पढ़ा लिखा है और एक अनपढ़ है, एक नहीं जानता है पढ़ना। जो पढ़ा लिखा है महान है। श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक मैंने पढ़ा भी आपके सामने, ये बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। संस्कृत में है लेकिन अच्छी बात है। संस्कृत जुबान का रिश्ता अरबी जुबान से बहुत करीब का रिश्ता है। जैसे हम लोग वाहिद, तस्निया, जमा इसमें होता है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अरबी में हम लोग बोलते हैं महाजा, ये क्या है? संस्कृत में इसको कैसे बोलेंगे? ए शाह कहा, ए शाह कहा, ये क्या? हाजा, ये संस्कृत में बोलते हैं इसको ए शाह। अब हाजा इस्तेमाल होगा मुजक्कर के लिए तो ए शाह भी इस्तेमाल होगा मुजक्कर के लिए। हाजर रजुल या हाजल वलद, ये लड़का संस्कृत में इस्तेमाल होगा। ए शाह बालका, ये लड़का। जालिका वो, जालिकर रजुल वो आदमी, या जालिकल वलद वो लड़का। बैद के लिए है, इसमें इशारा है वाहिद और बैद के लिए। तो संस्कृत में भी है सा, देखिए साफ लफ्ज में सा बालका वो लड़का। हाज़िही बिंतुन एशा बालिका, सा बालिका। इसमें मुखन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ए तत् किम, ये क्या है? कैमरे के लिए बोलना है तो इसका ये मुअन्नस है कि मुज़क्कर? कैमरे को अगर औरत समझते हो तो इसका मर्द कहा है। यू कांट गेस दैट, आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसको नपुंसक लिंगम बोलते हैं संस्कृत में। ए तत् किम, ए तत् किम क्या है? ए तत् नेतृत्वम, आंख को, कैमरा को नेतृत्व बोलते हैं संस्कृत में।
There is a deep relationship अरबी लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज, दोनों के बीच में बड़ा गहरा रिश्ता है। कुछ चीजों में, साफ तो नहीं कहूंगा, रमा रमहा रमाओ का कौ कि मैं अब्दुल्ला सालिम, मैं सालिम हूं, अहम अब्दुल्ला अस्ती, मैं सालिम हूं, मैं अब्दुल्ला सालिम मेरा नाम है, मम नमा अब्दुल्ला सालिम, मेरा नाम अब्दुल्ला सालिम है, मैं अब्दुल्ला सालिम था, आई वॉज अब्दुल्ला सालिम, आई एम अब्दुल्ला सालिम, मैं अब्दुल्ला सालिम हूं, आई वॉज अब्दुल्ला सालिम, मैं अब्दुल्ला सालिम था। संस्कृत में आएगा अहम, अहम मैंने मैं, जैसे अरबी में अना बोलते हैं, अना मैंने मैं, अना वलदुन, मैं एक लड़का हूं, अना अब्दुल्ला, मैं अब्दुल्ला हूं, अना नबीयुन, मैं नबी हूं, अना रसूल, मैं रसूल हूं। इसी तरह है संस्कृत में अहम, अहम अब्दुल्ला अस्ती, मैं अब्दुल्ला सालिम था। मैं एक सिर्फ आप लोगों का उधर नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, ये संस्कृत की ग्रामर है, ये ग्रामर। आज यूं नहीं कहिएगा आप मौलाना अब्दुल्ला संस्कृत, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड अरबिक लैंग्वेज, ये बिकॉज ऑफ मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया रहमानी, बहुत संस्कृत जानते हैं मौलाना। आप अभी उनका ये घरेलू प्रोग्राम है तो नहीं, वरना मैंने देखा बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं ये। तो यहाँ बता गया बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। मतलब क्या है इसका? मतलब वही है, कुरान पढ़कर सुनेंगे समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा। कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इसमें कहा गया, बल्कि एक हदीस को और मिला लेते हैं तब और बड़ी आसानी से बात समझ में आएगी। बल्कि कुरान की आयत, फस्अलू अहल ज़िक्री, जो जानकार है समाज में उनसे पूछो, फस्अलू अहल ज़िक्री इफ यू डोंट नो इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो मालूम करो उनसे, पूछो उनसे। इसमें कहा गया बहुनाम जन्मनामन्ते, कई जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनामन्ते, कई जन्मों के बाद। इन द एंड, आखिर में एक महान इंसान आएगा, एक महान इंसान आएगा, उस पर जो शरीयत, उनको जो शरीयत दी जाएगी, वासुदेवा, अल्लाह के नबी आखिर में आए, उनको एक शरीयत दी गई कुरान, उनको एक किताब दी गई, क्या है कुरान? वो कुरान किसी इंसान का तो नहीं है ना, किसका है? अल्लाह का। तो यहाँ बताया गया वासुदेवा, वो कुरान वासुदेव है, वो परमात्मा है, वासुदेवा ईश्वर का एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नाम समझ लीजिए आप। और जिस आदमी को ये वाणी की जाती है सा महात्मा सुदुर्लभः, वो महात्मा होता है, वो महान इंसान होता है, और वो खुशकिस्मत होता है जिसको गोया के ज्ञान जिसको होता है वो महान होता है और वो खुशकिस्मत होता है। कुरान क्या कहता है? कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा बराबर नहीं है। पढ़ा लिखा है तो आप इज्जत की निगाह से देखते हैं। कोई हाफिज कुरान आपकी दुकान के सामने आ जाता है तो आप कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, आइए बैठिए। आप उनको रेस्पेक्ट करते हैं, आप उनको इज्जत देते हैं। या दुनियावी एतबार से वो मास्टर साहब है, प्रोफेसर है, तो आप उनको इज्जत देते हैं। बिलमुकाबिल एक अनपढ़, एक गवार, एक जाहिल आदमी के सामने कोई प्रोफेसर आ जाए, कोई मास्टर आ जाए, या कोई अच्छा पढ़ा लिखा दानिश्वर आ जाए, तो आप उनके लिए कुर्सियां अवेलेबल कराते हैं कि कुर्सी में बैठिए, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर बेटर देन मी, आप मुझसे बेहतर हैं, प्लीज टेक इट, प्लीज हैव अ सीट, बैठिए, तशरीफ रखिए, टेक योर सीट प्लीज, अब अपनी जगह ले लीजिए, बैठिए प्लीज, बोलते हैं इसको हम लोग। इस मंत्र में वही बात कही गई कि जो ज्ञान हासिल करता है, जो इंसान ज्ञान हासिल करता है, इसका मतलब वो महाआत्मा सा महाआत्मा सुदुर्लभः,
उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्म्य व मैमतम। जो लोग अपनी जिहालत की वजह से इन मदरसों की तरफ शक की निगाह उठाकर देखते हैं, उनके लिए एक पैगाम, एक तबलीग इस मंत्र में, इस श्लोक में, कुरान करीम की इस आयत में है। हमारे मदरसों में चंदा करने के बाद तब मदरसे की रोजी रोटी चलती है, तब मदरसे में बच्चे पढ़ाए जाते हैं। एक एक दो दो रुपए चंदा करके माएं अपने पेटों में, अपने पेटों को काट कर दो रोटियां बनाती है, तो एक रोटी न खाकर मदरसों में पहुंचाकर हमें हमारे मदरसों में बच्चों को तालीम दी जाती। अगर आपके पेट में दर्द होता है कि नहीं मदरसों के अंदर क्यों, क्या है इन मदरसों में, जरा सर्वे कराइए, जरा तहकीक करो इन मदरसों के अंदर क्या होता। ये सिर्फ दाढ़ी लंबी लंबी करके निकलते हैं मदरसे से, अब बड़ी बड़ी सर पर टोपियां रख कर निकलते हैं मदरसों से। मदरसों में सिर्फ इस मंत्र पर अमल होता है जनाब। शक की निगाह उठाने वालों, दिमाग में आपका अगर भूसा भर गया है तो आप नहीं समझ सकते, तो जाइए आप हमारे मदारिस में, वहां के दरो दीवार से पूछो कि तुमने क्या तारीख रकम की है। हमारे मदरसे की दीवार की एक एक ईंट आपसे बताएगी कि दुनिया वालों, तुम लोग सोते हो, तुम लोग शराब पीते हो, तुम लोग बेटियों की इज्जत रात को लूटते हो होटलों के अंदर एयर कंडीशन रूम में, और तुम्हारे गलती की वजह से अल्लाह आसमान से जमीन पर अजाब उतारने का फैसला कर चुका होता है। लेकिन जब हम पहुंचते हैं उस गांव के अंदर अजाब को नाजिल करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हम देखते हैं कि वहां पर मदरसा सौतुल कुरान में मासूम बच्चे फजर की अजान से पहले 1 घंटा पहले, दुनिया वालों तुम ये तारीख नहीं पेश कर सकते, तुम ये मिसाल पेश नहीं कर सकते, पूरी दुनिया को उठाकर देख लिया जाए, कहीं पर भी किसी भी तालीमी इदारे में फजर की अजान से 1 घंटा पहले, भोर होने से 1-2 घंटा पहले, ठंड हो कि गर्मी हो, कोई सरोकार नहीं, बल्कि ठंड पानी से वजू कर कर हमारे बच्चे कुरान करीम की तिलावत करते। तुम्हारे शराब पीने की वजह से, बेटियों की इज्जत को तार तार करने की वजह से, तुम्हारे करप्शन की वजह से अल्लाह अज़ाब उतारने का फैसला कर लिया होता है। लेकिन मासूम बच्चों की कुरान की तिलावत को सुनकर वो फरिश्ता वापस जाकर रब से कहता है कि रब्बा उस गांव के अंदर अज़ाब नाजिल नहीं किया जा सकता, आप बदल दीजिए फैसला। क्यों? क्योंकि मासूम बच्चे कुरान पढ़ रहे होते हैं। इन मासूम बच्चों के कुरान पढ़ने की वजह से गांव वालों के गुनाहों को, अजाब को अल्लाह तबारक व तआला टाल देता। एंड टू रिसीव द नॉलेज, it is a big thing, not a small thing. If you want to change the world, if you want to be a great person, if you want to be a professor, if you want to be a doctor, if you want to be a scholar, if you want to be a great and greatest intelligent person, you have to educate about your religion. आपको अपने मजहब के बारे में जानना होगा। जानकारी नहीं है तो बोलते हैं वो खामखा एलिगेशन से लगाते। मैंने तकरीबन कई स्पीच में अपनी ये बात कही है कि अकलियत के ऊपर एक बाज़ाब्ता भारत के संविधान में, फंडामेंटल राइट में कई सारे आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है। आज हम नहीं बोलते हैं, हमारे बच्चे नहीं बोलते हैं, बिकॉज दे डोंट नो, वो नहीं जानते हैं कि हमारे कुछ हक हुकूक भारत के संविधान में लिखे गए। दुनिया की सबसे ताकतवर कौम राइट नाउ एंड रिसेंटली, आज की कौम यहूद और नसारा, यहूदी नसारा को बाद में रखे, दुनिया की सबसे जलील कौम थी लेकिन सबसे इज्जतदार कौम कैसे बनी? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, तालीम के जरिए से। और कौन सी तालीम? आप कहेंगे कि मॉडर्न साइंस, मैथ, नहीं, धार्मिक एजुकेशन। ये तो 17 और 1400 ईस्वी में, सन 2000 चल रहा, अभी तकरीबन 600-700 साल पहले ये मॉडर्न एजुकेशन का मैथ, साइंस, अल्केमिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ऑल मैकेनिज्म, ये सारी चीजें चली। वरना इससे पहले तकरीबन 1200 साल पहले, 1300 साल पहले
अगर कोई इन उलूम की बात कोई करता, साइंस की, मैथ की, तो उसको धक्के मार कर निकाल देता गांव से। क्यों? कहता कि नहीं, धर्म के अलावा कोई बात नहीं होगी। जैसे आज हमारे भारत की स्थिति है कि यहाँ धर्म के अलावा कोई प्रचार नहीं होगा। हमारे कुछ हिंदू भाई, हमारे कुछ तशद्दुद मुतशद्दिद फिरक़े बातिला इस तरह की आवाज बुलंद करते। वही यही सिस्टम था पहले भी। नहीं, तारीख पढ़िया, अल्बर्ट आइंस्टाइन को गांव से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि वो साइंस की बात कर रहा था। वो कहा कि अच्छा, धर्म को छोड़कर, लॉर्ड को छोड़कर तुम बात करते हो। अरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अभी जन्म लिया है 600 साल पहले, 9वीं सदी ईस्वी में तारीख उठाकर देख लो। दुनिया में कोई कुतुबखाना नहीं था। बगदाद के अंदर कुतुबखाने में 70,000 हाथ से लिखी हुई किताबें पाई जाती थी। ये तारीख इन मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वालों की है। ये न समझो कि मदरसे में पढ़ाने वाले क्या होते हैं, हाफिज साहब होते हैं, कारी साहब होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, वो कुछ नहीं जानते। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मदरसा, आई एम ए स्टूडेंट एंड द लॉट्स ऑफ स्टूडेंट यू कांट काउंट देम। आप उन्हें नहीं गिन सकते। ऐसे ऐसे हमारे फुक़हा उलमाए किराम इस दुनिया के अंदर आज भी मौजूद है। कोई भी टॉपिक दे दीजिए, बड़ी आसानी के साथ हल करके बता देंगे। वो मैं एक तालिबे इल्म हूं, क्या अंग्रेजी में बात करने को ही महान समझा जाता है? अंग्रेजी में कोई अगर बोले प्लीज कम हियर, तो आप कहेंगे कि वाह, अंग्रेजी बोल रहा। लेकिन अगर वो बोल दे कि आ जाइए, बैठिए, हमारे साथ बैठिए, अरबी में बोल दे, संस्कृत में बोल दे, तो क्या आप उसको बेवकूफ समझते? अंग्रेजी जुबान, आई नो दैट, इस बात को हम जानते हैं कि इन दिस टाइम द इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड everyone want to talk in English language and wants to speak in English language, but there is a not authentic language. इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना, बात करना किसी के बड़ा होने की, महान होने की दलील नहीं है। जैसे हमारी अरबी जुबान अल्लाह की पैदा की भी, तुम्हारी अंग्रेजी जुबान भी अल्लाह की पैदा की। हो सकता है कि संस्कृत जुबान भी अल्लाह की पैदा की भी हो। संस्कृत जुबान में नहीं बोलते। हमारे जो प्रोफेसर साहब हम लोगों को जो क्लास देते थे, तो वो हर चीज संस्कृत में बोलते हैं। सलीम महोदया गच्छति, गच्छतु, वदतु, उपविशतु, बैठिए, आइए, पढ़िए, सुनाइए, अपने सबक को, अपने लेसन को बोलते थे। वो संस्कृत में बोलते थे, लोग उनकी भी इज्जत करते थे। और संस्कृत में कोई अगर बोले तो उसको इज्जत दी जाती है कि वाह, ये अंग्रेजी में अगर कोई बोले तो इज्जत दी जाती है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ये लखनऊ से हमको आना था कटिहार, राजधानी हमको पकड़नी थी लखनऊ में। तो उस वक्त अभी की बात है, ये मेरे ख्याल से 7 तारीख के, शायद 16 या 17 तारीख के बाद था। हाँ, 17 तारीख की बात है। तो वहां से राजधानी जल्दी आना था, ये कटिहार का प्रोग्राम पकड़ना था। मैं बड़े माजरत खा हूँ हमारे बिहार के वासियों से। मैं अपने बिहार, खुसूसन सीमांचल में मैं प्रोग्राम नहीं दे पाता। बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं दे पाता हूँ, इसलिए कि दूसरे स्टेट के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, बुलाते। दूसरे स्टेटों में वहाँ की मशगूलियत रहती, तो हमको पकड़ना था ये प्रोग्राम। तो अब टोपी, कुर्ता, दाढ़ी, पैजामा वाला, अब राजधानी भारत की सबसे टॉप क्वालिटी की ट्रेन है वो। टिकट उसी से बनाया था हमने। वो कहते हैं ना, किसी आदमी का अंदाजा उसके कुर्ते पैजामे से मत लगाइए, उसके होलिया से, लिबास से मत लगाइए कि नहीं ये कपड़ा फटा पुराना पहना हुआ है तो बस ये सीधा साधा आदमी होगा। ऐसा नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं आज भी दुनिया में कि जो करोड़ों हैं, लाखों अरबों रुपए का नेटवर्थ है, टर्नओवर है, लेकिन वो बहुत सिंपल जिंदगी गुजारते हैं। एक हाथ में मेरे बैग था, भीड़ थी, तालिबे इल्म जितने भी थे, एक एग्जाम हुआ था तो वो बनारस आना चाहते थे, तो सब घुसने लगे उसमें, सबके सब घुसने लगे राजधानी में। तो गार्ड ने कहा कि नहीं, नोट अलाउ, ये राजधानी है, आप लोगों के लिए दूसरी ट्रेन है, आप लोग इसमें मत घुसिए। लेकिन स्टूडेंट किसी के मानते नहीं है।
उनके सामने सब फेल। वो जब चाहे तब ट्रेन में आग लगा दें, वो जब चाहे तब घर में आग लगा दें। जायज समझती है गवर्नमेंट भी जी, कभी कभी ऐसा होता है। वो सब के सब घुस गए उसमें। अब 5 मिनट का स्टॉपेज है, बैठना था उसी ट्रेन में। हमको बड़ी मुश्किल से आकर के गेट पे पहुंचे तो गार्ड कह रहा हमसे, गार्ड ने वार्डन हमसे कह रहा, अटेंडेंस जो होता है, जो निगरान होता है, वो हमसे कह रहा है मौलवी साहब ये राजधानी है, आप इसमें क्यों आ रहे हैं? तो हमने कहा कि राजधानी ही है ना, बुर्राक तो नहीं है ना ये भाई, राजधानी है, ट्रेन है। ज्यादा से ज्यादा कितने का टिकट होगा इसका? भाई 5000 का होगा। पूछो हमारे असलम साहब से, पूछिए हमारे यहाँ पर मौलाना कलीम साहब से, मौलाना ज़ियाउल्लाह रहमानी साहब से। हमारे उलमा को अल्लाह तबारक व तआला मौका फराहम करता, हवाई जहाज में जाते। मैं तो कम जाता हूँ, ज्यादा महीने में 15 या 16 बार जाना होता है। जब किसी स्टेट का प्रोग्राम यहाँ से वहां जाना हो तो जाना पड़ता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं। तो हमने कहा ये कोई बुर्राक नहीं है। आप जो इसको कह रहे हैं कि ये मौलाना साहब कहाँ घुसे आ रहे हैं, ये ट्रेन है, ये राजधानी है। हमने कहा कि राजधानी है ना, बुर्राक तो नहीं है। गए अंदर, हाँ वो फिर पूछता है हमसे क्या आपका, बोलता है कुछ एक शायद इंग्लिश वर्ड बोला था, एंड व्हाट्स योर बर्थ नंबर, सीट नंबर, ऐसे कुछ बोला था वो। तो हमने कहा कि अब जवाब देना इसको उचित लैंग्वेज में सही है। हमने अमेरिकन एक्सेंट में उनको आवाज दिया, जवाब दिया। वो बोला कि आपका सीट नंबर क्या है, व्हाट्स योर बर्थ नंबर, व्हाट इज योर बर्थ नंबर। हमारे भारत में उमूमन अंग्रेजी तोड़ फोड़ कर बोलते हैं। व्हाट इज योर नेम, बहुत सिंपल है, लेकिन इसी को खूबसूरत बनाकर बोलते हैं व्हाट्स योर नेम। ये थोड़ा उसमें चला गया, मुअद्दब अल्फाज में, खूबसूरती के साथ मिर्च मसाला लगाकर बोला व्हाट इज योर बर्थ नंबर। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम जो ट्रेनिंग लेकर के आए, हमने कहा कि माय बर्थ नंबर इज 22। वो कहा, बोला कौन सा कोच? हमने कहा कि कोच नहीं, माय बर्थ नंबर इज 22। बोला अच्छा ठीक है बैठिए। गए अंदर में बैठ गए। माय बर्थ नंबर इज 22। तो जब इस 22 को 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है। लेकिन इसको जब अमेरिकन एक्सेंट पे बोलेंगे तो 20 नहीं बोलेंगे, 20 बोलेंगे। 22, 23, 24, 25। आप कई दुकान में नहीं बोलिएगा, कहेगा क्या गाली दे रहा है। तो उसको हम इस लैंग्वेज में बताया तो बोला हो आपकी यही बर्थ है 22 नंबर। हमने कहा सर यही हमारी बर्थ है। वो बेचारा हंसा, कोई मुस्लिम ही था तो खैर अच्छा खासा खातिर तवाज़ो किया। तो हमारी टोपी और दाढ़ी देखकर उसने जज किया कि ये मौलाना शायद गलत ट्रेन में घुस रहा। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि किसी को भी टोपी दाढ़ी या किसी की यूनिफॉर्म से मत जज कीजिए कि भाई उसके अंदर कितनी क्वालिफिकेशन है कि नहीं। बहुत हो सकती, क्या हमारे मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा क्या 15 मिनट तक इंग्लिश में तकरीर नहीं कर सकता? आइए मेरे स्कूल के अंदर, हमारा छोटा बच्चा मौलाना फयाज बैठे हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। और हमारे साथ हमारे कारी जसीम साहब नीचे बैठे हुए रिपोर्टर साहब, वो भी आए, सदर साहब के साथ थे, वो हमारे साथ हो गए। जाएं आप, अभी तो हमारे ये शुरुआत है। मैं जब पढ़कर when I completed my फजीला course from Darul Deoband and at that time I did not know a single word English word, नहीं जानता था मैं सिंगल इंग्लिश का एक वर्ड भी, but I worked hard। अब बहुत मेहनत करने की वजह से आज अल्लाह का फजल है, आप लोगों की दुआ है, आई एम एबल टू गिव स्पीच इन फ्रंट ऑफ द पीपल फॉर द लॉन्ग टाइम इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैं ये साबित करके बता सकता हूँ कि दुनिया वालों, जिन अंग्रेजी जुबान को तुम ये कहते हो कि तुम अपने मदरसों के अंदर दाखिल करो, इस अंग्रेजी जुबान को हमारे मदारिस में रहने वाले ये अपने पैरों और अपनी जूतियों के नोक पर रखते हैं। जनाब ग्रामर तुम्हारा टूट जाता है,
आई एम गोइंग टू मार्केट को तुम बोलते आई एम गोइंग टू मार्केट, तुम्हारा ग्रामर टूट जाता है, लेकिन हमारे अरबी कवायद नहीं टूटते। तुम्हारे संस्कृत के कवायद टूटते हैं, लेकिन हमारे अरबी कवायद नहीं टूट सकते। तुम्हारे संस्कृत का एक कानून है, अरबी के अंदर अगर जबर शेर पेश में तब्दील हो जाए तो माने के अंदर फर्क पैदा हो जाता है। पढ़िए, हमारे बच्चे बता देंगे। हिदायतुन ना उठाओ, काफिया उठाओ। अल कलिमतु लफ्जुन उज़िया लिमानन मुफरदन मुफरदिन मुफरदुन, 3 तर्जमा होगा, 3 तरकीब होंगे, तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये बच्चा क्या कह रहा है। तो आप कहेंगे कि अच्छा, आपका बच्चा अगर इतना इंटेलिजेंट होता है तो आप बताओ, अपना कुछ एग्जाम्पल पेश करो। अब मैं एग्जाम्पल पेश करता हूं। अगर आपको शक होता है कि इन मदरसों के अंदर अरबी कवायद पढ़ाए जाते, इन मदरसों के अंदर सिर्फ उर्दू की तालीम होती है, इन मदरसों के अंदर जनाब सिर्फ ये शरीयत की बात करते हैं, सिर्फ ये कुरान की बात करते हैं, सिर्फ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की बात करते हैं, ये गलत सोच है तुम्हारी। उठाओ तारीख, दुनिया का सबसे पहला अल्केमिस्ट कौन है, उसकी तारीख उठाओ। उसके बाद अगर ईमानदार होगे तो अपने चैनलों के अंदर चलाने की जुर्रत करना। जाबिर इब्न हय्यान दुनिया का सबसे पहला अल्केमिस्ट। दवाई नहीं तैयार हो सकती जब तक कार्बन ऑक्सीडेशन को ना डाला जाए। किसने पैदा किया? जाबिर इब्न हय्यान ने पैदा किया है। इसको एक तरफ रखिए जनाब। दुनिया के अंदर जिसको यूरोप आज भी उस शख्स का नाम लेता है, अबुल कैस अल-बुबकीस। दुनिया के अंदर बीमारों के इलाज का सिर्फ एक तरीका था, लेकिन वो माहिर फन आता है तो वह कहता है दुनिया का सबसे पहला सर्जन उस शख्स का नाम है। जब वह कदम रखता है साइंस की दुनिया में, जब वह कदम रखता है डॉक्टरेट की दुनिया में, तो उसका नाम रखा जाता है, यूरोप वाले उसका नाम रखते हैं अल-बुबकीस, अल-अबुल कैस, 2 नाम रखा जाता। दवाई से डॉक्टर इलाज करते थे बीमारों का, लेकिन जब ये शख्स आए तो इन्होंने कहा कि सिर्फ दवाई से इलाज नहीं हो सकती, बल्कि दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। वो दूसरा तरीका ऑपरेशन का था। तो सबने कहा कि मोहतरम डॉक्टर साहब, आप दुनिया के सबसे पहले सर्जन हैं, सबसे पहला सर्जन है, सबसे पहला MBBS, सबसे पहले MD डॉक्टर है, तो ये ऑपरेशन करने के लिए आलात कहां से आएंगे? तो दुनिया के अंदर आज जो ऑपरेशन के आलात पैदा है, आलात जो बनाए गए, उस शख्स का नाम अबुल कासिम अस-सहरावी है। तारीख उठाकर देख लो। अब्दुल्ला झूठ बोलता है, आप हाफिज कुरान पर एतराज है तो उठाओ शेख हुसैन इब्न अली सीना की जिंदगी। 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बनता है। 10 साल की उम्र में ये इब्न सीना, अबू अली सीना बोलते हम लोग, लेकिन पूरा नाम इनका शेख हुसैन इब्न अली सीना। 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बनते, मदरसे में जाते, तालीम हासिल करते। उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, दवाई के ऊपर सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता है, तो उस शख्स का नाम इब्न हय्यान जाबिर इब्न, उस शख्स का नाम अबू अली सीना। ऐसे नहीं, उठाओ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तारीख, पूछो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कि अल कानून कौन सी किताब है, अल कानून का राइटर कौन है, वो बताएगा कैम्ब्रिज वाला कि अल कानून किताब का राइटर अब शेख हुसैन इब्न अली सीना, जो 10 साल का हाफिज कुरान, 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बनाता। ऐसे नहीं, 10 लाख वर्ड हैं इस किताब में। आज ये किताब लंदन के कैम्ब्रिज में पढ़ाई जाती, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती। इल्म ऑप्टिक्स को किसने इजाद किया? चश्मे के इल्म को, कैमरे के इल्म को मदरसे के पढ़ा हुआ कौन? अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, स्टीफन ब्रेडली की रिपोर्ट पढ़ो। इल्म ऑप्टिक्स का सबसे पहला वैज्ञानिक कोई नाम आता है तो इब्न हैसम का नाम आता। कहाँ के पढ़े हुए थे? मदरसे के पढ़े हुए थे जनाब। इनको भी एक तरफ रखिए। 1923 में दुनिया में डॉक्टरों का जिसको इमाम करार दिया, 1923 लंदन के अंदर डॉक्टरों का इमाम कौन? पूछो इन मीडिया वालों से, पूछो इन बेलगाम घोड़ों से, बेजुबान, लगाम नहीं इनकी जुबान में। मदरसे में कुछ नहीं, मदरसे का निसाब बदलो, मदरसे के कुरानी जो
जिहादी कानून है, इस जिहादी कानून को बदलो। खुदा की कसम, जिहाद के नाम पर कुरान को बदनाम किया गया। कुरान में जिहाद की आयतें 10वें पारे में 9वें पारे में वो जिहाद का मतलब गलत पेश किया गया। जिहाद का मतलब होता है अपनी दिफा के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए लड़ाई करना, उसको जिहाद बोलते, उसको जिहाद बोला जाता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक पढ़ो, पहले मंत्र के अंदर जिहाद की बात कही गई। मीठा मीठा हक हक, कड़वा कड़वा थू थू। मेरे हिंदू भाई, आप दुख नहीं कीजिएगा। क्यों? ये सिर्फ हमें और आपको लड़ाने की साजिश है, वरना मदरसे से तो ऐसे ऐसे इंसान निकले। दुनिया का सबसे बड़ा इमाम डॉक्टरों का 1923 के अंदर कौन? उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी, मदरसे के पढ़े हुए थे। चेचक बीमारी है ना, and nowadays and sometimes we face चेचक disease and the very harmful disease, and this is very harmful disease। बहुत खतरनाक बीमारी है ये। इस चेचक की दवाई किसने खोज की? पूछो। तुर्रम खां बैठे मीडिया सेल वाले खाम मदरसा तहकीक करो, सर्वे करो, ये करो, वो करो, खूब करो, पेट भर कर करो। लेकिन खुदा के वास्ते जो बच्चे नूरानी कायदा पढ़ते हैं, उन बच्चों के मुंह में माइक ले जाकर कहेंगे कि बेटे बताओ कि व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, हमारा भारत कब आजाद हुआ, तो वो नूरानी कायदा पढ़ने वाला बता पाएगा? कभी भी नहीं बता पाएगा। वैसे ही अगर वो बच्चा आपसे पूछ ले कि मीडिया वाले भाई साहब, आप बिना इजाजत के अंदर आए, आप बड़ी गुस्ताखी की, जरा बता दीजिए कि गुस्ताखी गाप से है कि गैन से? वो मीडिया वाला, उसका 4 ग्राम खून कम होगा कि नहीं होगा? बताइए। एकदम होगा। क्यों? वो गुस्ताखी, वो पहले तो उसी में कंफ्यूज होगा कि गुस्ताखी वर्ड है क्या। सब्जेक्ट अलग अलग है। मदरसे में हमारा सिर्फ क्या होता है, मजहबी तालीमात पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम साजिश के शिकार हो गए। हमने कहा ना कि 1817 से लेकर 1842 तक एक साजिश के तहत साइंस को, मैथ को, ज्योग्राफी को कुरान से अलग किया गया। हमारी इस्लामिक शरीयत से इसको अलग किया गया। वरना कहा जाता है कि जिस इंसान में ज्ञान हो उसमें मैं हूं, मैं जिसमें ज्ञान हो उसमें मैं हूं। कौन कहता? ईश्वर। मंत्र पढ़ता हूं, सुनिए। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम। बहुत बहुत जदीद श्लोक से हैं। हमारी एक आदत नहीं है, हम ये चाहते हैं कि टॉपिक के हिसाब से हम रिसर्च करें, लेकिन इतनी कठिन लैंग्वेज है कि जल्दी उस श्लोक याद नहीं होते। उदारा सर्व एवैते, श्रीमद् भगवत गीता 7वें श्लोक का पहला वाला 18वां, ये 19वां श्लोक है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम। ए लोगों सुनो, तुम्हारे गांव में अगर कोई सखी है तो उसका मकाम बहुत बड़ा है, and you should to respect them and respect that person because he is a generous person, he has a generosity, उसके अंदर सखावत है, वो गरीबों को देता है, चंदा बांटता है, लुटाता है वो अल्लाह के रास्ते में। उदारा, उदारा मतलब सखी लो। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम। लेकिन सुनो, जब तुम्हारे बीच में कोई ज्ञानी आ जाए, जब तुम्हारे बीच में कोई ज्ञानधारी आदमी, जब तुम्हारे बीच में कोई गुरु हो, जब तुम्हारे बीच में कोई जानकार हो, वो अगर आ जाए तुम्हारे सामने तो उसको जलील और रुस्वा मत करना। क्यों? क्योंकि जब ज्ञानी कोई होता है तो ये ज्ञान, इल्म किसकी सिफत है? अल्लाह की सिफत है। तो जब उसमें इल्म आ गया तो गोया मैं हूं उसमें, मैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम, मैं हूं उसमें, उसको रुस्वा मत करो। हमारे मदारिस के उलमा को रुस्वा करने वाले ईश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़े। श्रीमद् भगवत गीता में साफ तौर पर कृष्ण जी ने खुले लफ्जों में कह दिया कि जो सखी लोग हैं उनकी इज्जत करो, लेकिन जो लोग ज्ञानी हैं समाज में,
ज्ञानी किसी भी तरह का हो सकता है, कुरान का ज्ञानी हो सकता है, गीता का ज्ञानी हो सकता है, ऋग्वेद का ज्ञानी हो सकता है, और अथर्ववेद का ज्ञानी हो सकता है, उपनिषद का ज्ञानी हो सकता है, महाभारत का ज्ञानी हो सकता है, आलोक उपनिषद का हो सकता है, भविष्य पुराण का हो सकता है, कल की पुराण का हो सकता है, बाइबल का हो सकता है, किसी भी चीज का ज्ञानी हो सकता है। वो भारत के संविधान का ज्ञानी हो सकता है। अगर ज्ञानी है, उसमें जर्रा बराबर नॉलेज है, तो उसकी इज्जत करो, उसका सम्मान करो, क्योंकि ज्ञान, तालीम, नॉलेज मेरी सिफत है, मेरी, और मेरी सिफत जिस बंदे में हो, जैसे मेरी पूजा की जाती है, जैसे मेरी पूजा करते हो और मेरे सामने नतमस्तक होते हो, ऐसे उस इंसान को इज्जत दो और उस इंसान को सर पर बैठाओ, क्योंकि मेरी सिफत उसके अंदर है। तो आज की तारीख में, आज के जमाने में हमारे मदारिस के उलमा को, हुफ्फाज को, पढ़ने पढ़ाने वालों को अगर कोई रुस्वा करता है तो ईश्वर की नजर में वो मुजरिम, अल्लाह तबारक व तआला की नजर में तो है ही। अल्लाह तो साफ लफ्जों में कहता है कि मोमिनो, एक कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह के नबी, इस जमाने में अब कोई नबी नहीं आने वाले। अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, आई एम लास्ट प्रॉफिट, देयर इज नो प्रॉफिट आफ्टर मी। अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाले। लेकिन सुनो, मेरे बाद मेरी जिम्मेदारी कौन पूरा करेंगे? इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। अगर तुम नबी के बाद नबी की जिम्मेदारी को, नबी की तालीम को और नबी के अहकामात को, नबी के मेथड को, अल्लाह के अहकामात को आगे बढ़ाने का अगर कोई तुम नाइबीन चाहते हो, तो वो नाइब हमारे मेहमानान रसूल, हमारे वारिसीन अंबिया, हमारे उलमाए किराम हैं। और ये आलिम बनने से पहले पहले मदरसे के अंदर कुरान पढ़ते हैं, हदीस की तालीम हासिल करते हैं, और उनके अंदर हमारा ज्ञान होता है। उनकी इज्जत करो, उनका सम्मान करो, क्योंकि उनके अंदर हमारी सिफत आती है। उनका सम्मान करो, उनको जलील करोगे, उनको रुस्वा करोगे, तो दुनिया के अंदर तुम्हें भी रुस्वा कर दिया जाएगा। आज हमें उलमा किराम की उस हिसाब से हम उनकी इज्जत नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। मेरे भाइयों, बहुत सारी तारीखी ऐसी बातें हैं कि जो हमारे मदरसे से रिलेटेड है। एक दो नाम छूट गया, मैं बता ही दूं, जो बहुत फेमस है। दुनिया का सबसे बड़ा राइटर मदरसे का पढ़ा, सबसे बड़ा राइटर। इस टॉपिक पे हम मेहनत नहीं करते। हमारे उलमा बहुत सारी किताबें इसके ताल्लुक से उन्होंने लिखी, लेकिन स्टेज पर इस तरह के मज़ामीन आने चाहिए, वरना वो तो समझेंगे ये तो गोश्त और मांस खाने वाली कौम है, इन्होंने माजी में कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ बादशाह औरंगजेब अकबर को लेकर दौड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, इनको छोड़ो एक तरफ, इनको नहीं देते हम भाव, जरूरत नहीं। नो नीड टू रेस्पेक्ट देम। व्हाट इज नीड टू रेस्पेक्ट देम? आई रेस्पेक्ट माई फोरफादर, माई स्पीकर, हमारे जो बड़े बड़े पूर्वज जो आलिम दीन थे, सलफ थे, हम उनको इज्जत देते। लेकिन ऐसे निकले द फर्स्ट फादर ऑफ एविएशन, हवाई जहाज का निर्माण करने वाला, मदरसे का पढ़ा हुआ अबू अब्बास, दुनिया का सबसे बड़ा राइटर। उठाइए तारीख, सबसे बड़ा राइटर। मैं कभी कभी कड़वी बात मेरी इसलिए लोगों को लग जाती है क्योंकि दो टोक लफ्जों में बोलने की मेरी आदत है। छुपा कर मसाला लगा कर नहीं, गोल मोल बात नहीं। जो हक है तो हक को सामने आना चाहिए। हमारे उलमा का ये शेबा रहा। दुनिया का सबसे बड़ा राइटर, मदरसे का पढ़ा हुआ, मदरसे को बंद करने वालों, जहां से सूरज निकलता है और जहां डूबता है, और जिधर से ये दुनिया शुरू होती, शुमाल से लेकर जुनूब तक, इन तमाम मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, हर जगह को कवर करने वाले मुअर्रिख का नाम बताओ। है कोई माए का लाल? एक ही मुअर्रिख का नाम आता है, उसका नाम है इब्ने खुल्दून, मदरसे का पढ़ा हुआ। आज हम आयुर्वेदिक दवाई को क्या नाम देते? आयुर्वेदिक दवाई। आयुर्वेदिक दवाई ये भी हमारे जैसे आयुर्वेदिक दवाई दवा खाना है, हमदर्द है, वो भी मुस्लिम ही फाउंडर है।
और जो सिप्ला कंपनी यूनानी जो दवाई है उसको सिप्ला कंपनी वो भी जो दवाई बनाती है वो अजीम प्रेम जी वो भी मुस्लिम ही है। कभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये मुसलमान जहां जहां नजर आए वहां वहां बाइकाट करो। हम तो कहते हैं कि मुसलमान दवाखाना हमदर्द दवाखाना में नजर आएगा, मुसलमान द फर्स्ट एविएशन में नजर आएगा, मुसलमान आयुर्वेदिक दुनिया में नजर आएगा, मुसलमान यूनानी दुनिया में नजर आएगा, मुसलमान हमदर्द में नजर आएगा, मुसलमान आईटी सिप्ला कंपनी में नजर आएगा, विप्रो में मुसलमान नजर आएगा। इनको छोड़िए जनाब, आगे बढ़िए। सबसे पहला दुनिया का मैकेनिकल इंजीनियर वहां मुसलमान नजर आएगा, उस शख्स का नाम अहमद बिन मूसा शाकिर, अम्मार बिन मूसा अहमद बिन मूसा शाकिर, वो दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर दुनिया का सबसे पहला, वहां पर मुसलमान नजर आएगा। आयुर्वेदिक दवाई जिसको ऑर्गेनिक इंडिया बोलते हैं, इस दवाई की खोज करने वाले का नाम अबू मंसूर ईरानी। 500 दवाई लिखी इन्होंने, किताबुल अद्विया एक किताब ही तस्नीफ कर दी। दुनिया की सारी पुरानी किताबों का ट्रांसलेशन करने वाला कौन? खालिद बिन यजीद, अमीर मुआविया के पोते। सहीफतुल कुबरा, सहीफतुल सुगरा, दुनिया की सारी पुरानी किताबों का तर्जमा करने वाले अमीर मुआविया के पोते, द फर्स्ट ग्रेटेस्ट ट्रांसलेटर ऑफ द वर्ल्ड। ये सब मदरसे से बिलोंग करते हैं। मदरसे की बात थी तो हमने बात कर दी। आखिर में एक आर्टिकल पढ़कर आप लोगों के सामने मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। वो आर्टिकल ये है, हमें हमारे टोटल मुस्लिम भाइयों को इससे तो बहुत अच्छा है हजरत, आप ज्यादा बेहतर करते हैं हमसे। तो बहुत सारी बातें वो है कुरान में, वैद में। अभी एक चतुर्वेदी साहब कलीम साहब बैठे हैं, ये भी आपको कंपेयर करके बताएंगे। मुझसे तो बहुत सारी चूक भी हो जाती, लेकिन जी 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 मैं करता हूँ हजरत ने बोल दिया है तो करना ही होगा। बहुत सारे मज़ामीन पीछे हमने बयान किए थे, लेकिन नए नए जब कोई टॉपिक कोई मसला आता है बर्निंग इशू, तो हमारे एक उस्ताद हैं वो कहते जब तुमने संस्कृत लैंग्वेज और ग्रामर को पढ़ा है, वरना बहुत सारे अपने नाम के आगे लगाते हैं कि मैं ज्ञानी हूं संस्कृत का, लेकिन ही इज नॉट एबल टू से अ सिंगल वर्ड इन फ्रंट ऑफ द पीपल। हाँ, मैं कहता हूं नॉलेज हासिल कीजिए, कर सकते हैं। यू कैन डू इट अप एंड यू कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरकैफ वो बता रहा हूं मैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी तो मैंने आपके सामने कुरान और ये दो मंत्र पढ़कर बताया, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। सेम माना था, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम परपत्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। और दूसरा मंत्र जो था, उदारा सर्व एवैते ज्ञानीतात्मेव मयमतम आस्तिता सही युक्तात्मा मामेवाम तमाम गतिम। एक कंपेयर करके बताता हूं मैं। एक जगह पर कुरान करीम में एक आयत है, बल्कि मज़ामीन है, वहां बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन एक पर एतराज होता है। हजरत एक जगह हमसे पूछा गया, कहा शायद हाँ ये चंपारण में पूछा गया, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। इस आयत को बाज़ाब्ता पूछा गया हमसे कि मौलाना हम लोग आपके जलसे को कामयाब करने में चटाई बिछाए, हम लोग शामियाना लगाए। 70% यादव बिरादरी के भाई थे, लेकिन वो कुछ जानना चाहते थे, भला आपके कुरान में ये आयत है कि नहीं। इस आयत का मतलब ये है कि मोमिन ये काफिर जहां मिले उसको कत्ल कर दो। और आपका अल्लाह कहता है नबी से, ए नबी या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, या हर्फ निदा, ओ पीपल, ओ आदमी, ओ मैन। इंग्लिश में या के लिए ओ बोला जाता, ओ मैन। इसमें या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, मार धाड़ लड़ाई फसाद क़िताल पर मुसलमानों को, मोमिन को उभारिए। किनके क़िताल पर? काफिरों के क़िताल, मुशरिकों के क़िताल पर। तो हमारे भारत के अंदर हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है वो अपने आप को समझ लेते हैं कि मुझे मुसलमान काफिर क्यों बोलते हैं। आज एक बहुत खूबसूरत इंटरव्यू मैंने सुना किनका, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का, बहुत अच्छी तशरीह की काफिर की। मैं सेम वर्ड टू वर्ड बताता हूं।
असल काफिर को हमारे हिंदू भाई गाली समझते हैं, गलत समझते हैं कि काफिर क्यों कहा, हमको गाली क्यों दी। जैसे हम लोगों को अगर कोई कहता ओ बिहारी इधर आ, पढ़ने के जमाने में मदरसे में अगर हम लोगों को कोई बोल देता था बिहारी, उसका थोपड़े फोड़ देते थे हम लोग कि बिहारी क्यों बोला, जो नाम नहीं हमारा, बिहारी को गाली समझते थे। जैसे आज भी अगर कहीं बोल दे तो गुस्सा आ जाता, बिहारी बोलता है नालायक, हकारत की निगाह से। तो वैसे ही जैसे अगर कोई मुस्लिम किसी को कहते ओ काफिर, तो गुस्सा आ जाता है, काफिर क्यों कहा, काफिर मतलब वो गाली समझते, बुरा समझते। लेकिन मैं कहूंगा मेरे हिंदू भाइयों से कि काफिर बुरा वर्ड नहीं है। काफिर मीन्स इनकार करना, सिर्फ इनकार करना। अल्लाह की वहदानियत को जो मानता है उसको मोमिन कहते हैं, जो नहीं मानता है उसको काफिर कहते हैं। बस अगर काफिर गाली हो, ये वर्ड गाली होती इसमें, तो कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का किसी को नहीं छोड़ते, एक को चुन चुन करके बार बार। तो मेरे भाइयों काफिर, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, कि देखिए आपके कुरान में, मैं इस आयत की तशरीह करके अपनी बात खत्म करूंगा, हजरत का ऑर्डर पूरा कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो आपके कुरान में मौलाना साफ साफ लफ्जों में है कि जहां पर भी कुफ्फार मिले, मुशरिकीन मिले, उन्हें कत्ल करो। तो आप कैसे बोलते हैं कि आपका कुरान मशाले राह है दूसरों के लिए भी? तो हम ये कहते हैं उनको समझाने के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़ाई करना जरूरी पड़ जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लड़ाई जरूरी हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर चाइना भारत में हमला करे तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हम लोगों को जो कुछ भी मिले, हमारे भारतीय सेनाओं को जो कुछ भी मिले, फौरन लड़ने चले जाएंगे। 1963 में चाइना से भारत की लड़ाई हुई तो 5 टन सोना किसने दिया? हैदराबाद का वो मीर साहब, उन्होंने दिया था। क्यों? देश को बचाना था, लड़ाई जरूरी। कारगिल की लड़ाई हुई जनाब, क्यों? देश को बचाना है। तो कभी कभी अपने आप को, देश को, समाज को बचाने के लिए कुछ लड़ाई होती है। वो कहेंगे कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, हम नहीं समझते मौलाना। तो हम फिर उनके गीता का सहारा लेते। गीता के अंदर महाभारत की पूरी कथा, एक चैप्टर बयान की गई। कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई, लड़ाई भी बाज़ाब्ता, तीर और तलवार की लड़ाई। और वहां पर बाज़ाब्ता श्री कृष्ण जी आए जमीन पर, और कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, अर्जुन पांडवों का भाई, समझदार भाई। अर्जुन ने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मुकाबला नहीं करूंगा इनसे। क्यों? इसलिए कि सामने हमारे भाई हैं, वो सौतेले भाई हैं, मेरे गुरु हैं, देखो मेरा कजन है, देखो वो मेरे दोस्त हैं, मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूं? पांडवों का समझिए सरदार अर्जुन ने मना कर दिया साफ। उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं लड़ सकता। फौरन खुदा आता है, खुदा ईश्वर आते हैं। कौन? कृष्ण जी आते हैं। कृष्ण जी आकर कहते हैं कि अर्जुन, व्हाई डिड यू डिसाइड, क्यों तुमने ये फैसला किया, लड़ क्यों नहीं रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूं, परमात्मा सामने मेरा गुरु है, मेरे चचा हैं, मेरे कजन्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पुपेरे भाई, मेरे तेरे भाई हैं। हाउ कैन आई फाइट विद देम, मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूं? उन्होंने कहा तुम्हें मुकाबला करना होगा। क्यों? इसलिए करना होगा, अगर तुमने मुकाबला नहीं किया, ये लोग अधर्मी हैं, अधर्मी, ये लोग पापी हैं, ये लोग नास्तिक हैं, ये लोग समझिए राक्षस हैं, ये लोग अधर्मी हैं, ये लोग बागी हैं। इसलिए इन लोगों का खात्मा जमीन से जरूरी है, इनका खात्मा करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, कौन कह रहा है ये तकरीर? कौन कर रहा है? कृष्ण जी कर रहे हैं। कौन है कृष्ण जी? खुदा परमात्मा। उधर अल्लाह के नबी को कौन कह रहा? अल्लाह कह रहा। किन लोगों से मुकाबले के लिए? जिन्होंने मुआहदे को तोड़ा था, जिन्होंने नबी के कत्ल की साजिश की थी, जिन्होंने गठबंधन को तोड़ा था, और जिन्होंने नबी को खत्म करने, उनके सहाबा को ज़दोकोब करने की कोशिशें और साजिशें की थी, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि नबी इन मोमिनीन को क़िताल के ऊपर उभारिए। उन लोगों के खिलाफ जो मुआहदे को तोड़ते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो बगावत करते हैं, जो जुल्म का साथ देते हैं, जो आपको मिटाना चाहते हैं। सेम उसी तरीके पर जंगे महाभारत में अर्जुन ने कहा
अर्जुन को कहा कृष्ण जी ने कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः हृदय दौर्बल्यम शुद्रम। उठो अर्जुन, अपनी तीर को लो, अपने तलवार को लो, मुकाबला करो, उनका खात्मा करो। ये जमीन पर रहे तो धर्म की हानि होगी। और सुनो, जब जब धर्म की हानि होती है तो आसमान से ईश्वर आता है। मैं हूँ ईश्वर परमात्मा, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जमीन पर धर्म की हानि हो, जब जमीन पर जालिम लोग पनपने लगे, जब जमीन पर रैपिस्ट लोगों की ज्यादा तादाद हो, जब जमीन पर करप्शन बढ़ जाए, जब जमीन पर इंसानियत का नंगा नाच होने लगे, जब जमीन पर शराबी बढ़ जाए, जब जमीन पर झूठे बढ़ जाए, तो उसके खात्मे के लिए परमात्मा खुद आते हैं। और आया महाभारत के मैदान में, जब कृष्ण जी अर्जुन को भार सकते हैं लड़ाई पर, तो अल्लाह तबारक व तआला तो अपने नबी को भी कह सकता है ना। उन्होंने कहा कि हमारे गीता में, हमने कहा जी सर आपकी गीता में, हमने कहा पहले ही अध्याय में पढ़ लीजिए, पहले अध्याय के पहले मंत्र में ही लड़ाई की बात कही गई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजयः। बताओ संजो, महाभारत के मैदान में मेरे बेटों के बीच में कैसी लड़ाई चल रही है। तो पता ये चला कि कुरान में जहां पर क़िताल की आयत है, जिहाद की आयत है, वो नॉर्मली नहीं है कि किसी भी इंसान को पकड़ो कत्ल कर लो। नहीं, कुरान में दूसरी जगह यूं भी कहा कि अगर किसी एक आदमी को नाहक कत्ल करोगे तो गोया पूरी दुनिया के इंसानियत का तुम कत्ल कर रहे हो। मेरे भाइयों, कुरान वो है जिसके अहकामात पूरी दुनिया की किताबों में भी बहुत सारे अहकामात मौजूद। हम आखिरत पर यकीन रखते हैं तो आखिरत की यकीन गीता में मौजूद है, उपनिषद में मौजूद है। एक अल्लाह को मानते हैं तो ऋग्वेद में उसका वो मौजूद। मैंने एक मंत्र पढ़ा भी, बहुत बिल्कुल प्योर मंत्र है, बहुत खोज के निकाला हमने। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वना। ये तेजस्वी आदम नहीं समझिएगा, तेजस्वनावधीतमस्तु, तेजस्वनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे ब्रह्मानंदमनादि विश्वकुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम। और आखिर जमाने में जो आएगा, यज्ञम पशुचामयम, यज्ञम यज्ञम योग से बना, योग जो योग करते हैं उसको योगी बोलते हैं। योगी ये उत्तर प्रदेश वाला योगी नहीं, योगी मतलब इबादत करने वाला, परमात्मा की परवरिश करने, भक्ति करने वाला। उसी से लगा गया योग। यज्ञम पहले अमरा है, खादतु उपविशतु, यज्ञम सिंगल के लिए, खादतु तुम सब खाओ, उपविशतु तुम सब बैठो। यज्ञम इबादत करो, इबादत बताएंगे। यज्ञम परछुछाम्यम योगी, आखिर जमाने में योग का आखिरी तरीका अगर कोई बताएगा तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। बताइए तो अब कुरान की तालीम अगर हमारे बच्चे हासिल कर रहे हैं तो इसमें कोई एतराज की बात है? अब अगर किसी को तारीख जानना हो कि भाई मदरसे के बच्चे क्या कर सकते हैं, मदरसे के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, हिंदी की चिंदी कर सकते हैं, मदरसे के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छा खासा इंग्लिश बोल सकते हैं। आओ, मैं भी मदरसे का तालिबे हूं, मैं पसीने पढ़ा दूंगा इंशाअल्लाह। मुझे इतने अपनी जात पर भरोसा है। कोई भी अगर आ जाए इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पर, दुनिया के किसी भी धर्म के ताल्लुक से बहस कर लो। मैं बड़ा आलिम नहीं, मैं अपनी पढ़ाई बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो आदमी मेरे सामने आएगा ये समझ कर कि तुम मदरसे का हो, डू यू नो एनीथिंग, तुम कुछ जानते हो, क्या हो तुम, क्या हो तुम, क्या कर सकते हो? हम बताएंगे आओ मैं क्या हूं, आई एम अब्दुल्ला, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्मॉल। मेरी हाइट पर नहीं जाना, कहते हैं ना हाइट कम फाइट ज्यादा है।
मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो ज़हन के बहुत तेज होते हैं, आपने देखा होगा। इसीलिए खुदा के वास्ते हमारे मदरसों को टारगेट मत कीजिए। आई एम हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह, आई कंप्लीटेड माय फजीला कोर्स, आई कंप्लीटेड माय सबाशरा कोर्स। हम हर चीज हमने मदरसे में ही पढ़ा है। आफ्टर दैट ऑल थिंग्स एंड बिफोर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल थिंग्स, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू बेंगलुरु एंड आई एडमिटेड इन दैट university and his name and the name of our university MAERCCS, Mahdi Ashraf Education and Research Center and Comparative Studies, and this is name of my university। हमारी यूनिवर्सिटी का ये नाम है। ये इसका ये मतलब नहीं कि हाँ ये बड़ा आदमी बन गया इंग्लिश बोलता है, मैं नहीं समझता हूँ कुछ भी, ना मैं कहीं इस्तेमाल करता हूँ। जलसे में कभी कभी टॉपिक है चूंकि तहफ्फुज़ मदारिस के ताल्लुक से, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना इसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते हमारे मदारिस की तरफ, हमारे मकातिब की पढ़ाने वाले और इन दीवारों की तरफ शक की सुई मत कीजिए, परेशान मत कीजिए। अगर आपको कोई शक हो, गवर्नमेंट भेजे अपना डेडिकेशन और मोहतरम साहब से मिलकर के कहिए कि सर आई वांट टू नो योर ऑडिट रिपोर्ट, मैं जानना चाहता हूं कि आपका कितना टर्नओवर। और मेरे मदरसे के लोगों, मेरे मदारिस के जिम्मेदार, आप बड़े ही उसके काबिल हैं, लेकिन एक बात बताऊं, टोटल पेपर रेडी रखिए। टोटल पेपर हम लोग पेपर में बड़ी गड़बड़ी करते हैं, बहुत गड़बड़ी। CAA NRC जब लागू हुआ, मेरे ख्याल से 50 से 60% मुसलमान छटते जाएंगे इस तरफ जाओ। क्यों? आधार कार्ड में मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है, उसमें अब्दुल रहमान नाम है, और कुछ वही नहीं समझते। पेपर रेडी रखिए A to Z। मैं मेरी गाड़ी में अदना पेपर क्या होता है, पॉल्यूशन, 3 जगह फंसे हम, फंसाने की कोशिश की लेकिन नहीं फंसे, फंसाने की कोशिश की। अभी 20 तारीख को जा रहे थे कहाँ, बंगाल। दुनिया का, भारत का सबसे ज्यादा ट्रैफिक का सिस्टम अगर कहीं का मजबूत है तो कहाँ का, बंगाल का। यानी पूरे स्टेट में इतनी पुलिस नहीं जितनी पुलिस सिलीगुड़ी और कलकत्ता में, शहर में। अगर किसी वहाँ ऐसी भी लाइन है जिसमें अगर कोई साइकिल लेके चला जाए तो उसका भी चालान कट जाता है। नॉट अलाउड साइकिल अलाउड नहीं है। गए, रोक लिया। हमारी जो बस में बच्चे थे वो तो सब चले गए, हमको रोक लिया, बोला मौलाना लाइसेंस दीजिए। हमने दिया, ये लीजिए। अच्छा आपके पास ऑनर बुक है? हाँ सर है, ये लीजिए। सब पेपर तो है ही। अच्छा वो भी होगा आपके पास? हमने कहा कौन सा सर? प्रदूषण पेपर तो होगा ही आपके पास। हमने कहा सर हाँ वो भी। बोला जरा दिखा दीजिए। वो भी देख करके मुंह टेढ़ा कैसे क्या, यानी देखा कि ये मछली मेरे जाल में नहीं है। आप पेपर कोई भी काम करते हैं, मस्जिद का हो, मदरसे का हो, खानका का हो, मकतब का हो, पेपर रेडी रखिए आप। क्यों? भारत का संविधान, आपको कभी कोई परेशानी नहीं है। मौलाना कलीम साहब क्यों अटके हुए? उनका ऑडिट अटका हुआ। अगर आपके पास 5 लाख से अधिक बैंक बैलेंस रहता है तो आप वकील से मिलिए कि सर हमारे पास इससे ज्यादा रहता है, वरना आ जाएंगे वो काला पीला सफेद व्हाइट करने वाले आपके पास आ जाएंगे। इसलिए एक एक पेपर बनाकर रखिए और अपने बच्चों को कुछ न कुछ अंग्रेजी तालीम यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन दीजिए। कुरान और हदीस फर्स्ट, पहले हाफिज बनाइए, और हाफिज के साथ साथ बल्कि अल्लाह आप लोग दुआ कीजिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो पूरे बिहार में मैं एक ऐसा सिस्टम एजुकेशन के ताल्लुक से लाने वाला हूं कि नर्सरी से लेकर 5 क्लास के अंदर हमारा बच्चा ग्रेजुएशन भी करेगा और हमारा बच्चा हाफिज कुरान भी बनेगा इंशाअल्लाह। आप लोग ऐसी दुआ कीजिए। वो दकियानुसी जमाना गया, लकीर के फकीर जो खींच दिया अब्बा ने कि नहीं यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, नहीं, उससे आगे बढ़ो, दुनिया और भी है। वो फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी हमारे शेखुल हदीस, वो कहते थे कि इमाम अबू हनीफा को अल्लाह ने बहुत सारा इल्म दिया, लेकिन क्या कोई इमाम अबू हनीफा से ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं हो सकता? बाद में ऐसा नहीं हो सकता है। वो अलग बात है कि उनके मकाम और उनकी फजीलत जो कुर्बत की वजह से ज्यादा है वो बाद वालों को नहीं मिल सकती, लेकिन एजुकेशन और नॉलेज तो ज्यादा हो सकती है आपकी भी, लेकिन शर्त है कि वैसी मेहनत करो। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।